Hello friends, how are you? Welcome back again on English Ocean. In today's video we are going to cover the topic subject verb agreement. आज की इस क्लास में हम मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक जो हमारा रहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का उसको बिल्कुल इजी बनाने वाले हैं. आई होप आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे और सारे रूल्स आपको आज क्लियर होने वाले हैं. वीडियो में बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो हमेशा कंफ्यूज करते रहते हैं, लेकिन आज के बाद आपको अच्छे से ये रूल क्लियर होंगे, क्योंकि जब आपको पता होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब प्लेस करनी है, तो जो आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं या फिर सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सेंटेंस करेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, वो सारे आपके सही होने वाले हैं. तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको रूल्स अच्छे से समझ आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही ग्रामर की मज़ेदार वीडियोस आती रहेंगी और एक एक टॉपिक ग्रामर का बिल्कुल मोटा मोटा छोटा छोटा सारा एक्सप्लेन करके हम समझने वाले हैं. लेट्स गेट स्टार्ट. ओके, देन आवर फर्स्ट रूल इज़, अगर सिंगुलर वर्ब होगी तो सिंगुलर ही सब्जेक्ट होगा. यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों अगर सिंगुलर हैं तो दोनों सिंगुलर होंगे, प्लूरल हैं तो दोनों प्लूरल होंगे. अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है. जैसे एक वीडियो में लास्ट हमारा जब हम PYQs कर रहे थे तब भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो आया था. एक बार इसको डिटेल में समझ लेते हैं क्या ये कॉन्सेप्ट है. देखो, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो ये रहती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट. हमारे सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये होती है. अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमें पता चल गया डूअर है, वर्ब जो भी एक्शन हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जिस पे भी हमारा एक्शन रिलाई कर रहा है या जिस पे भी हमारे एक्शन का अफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, इतना तो क्लियर है. अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि किसके साथ हमको एस या ES यूज़ करना है, किसके साथ नहीं करना. तो ऑलवेज सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है. सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम एस या ES को यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम एस या ES यूज़ नहीं करेंगे. अब इसको और डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ. जैसे शी, तो शी जो है वह एक लड़की की बात हो रही है, ज़्यादा लड़कियां नहीं हैं, तो ये सिंगुलर है. ठीक है. अब इसके साथ हमें चाहिए होगा सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब इसके साथ सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब में हम एस या ES यूज़ करते हैं. एस या ES वाली फॉर्म हमारी सिंगुलर वर्ब होती है. अब इसको याद करने की एक ट्रिक जो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ वो ये है कि सिंगुलर मतलब अकेला, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा. वो दो भी हो सकते हैं और भी ज़्यादा हो सकते हैं. ठीक है. तो जो पहले ही क्वांटिटी में ज़्यादा हैं उनको एस या ES की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. क्लियर. और जो अकेला है उसको सपोर्ट चाहिए. अब सपोर्ट देने के लिए क्या है यहाँ पे, एस और ES. आप इसको ऐसे याद रखोगे तो आई एम श्योर कभी भी इसको नहीं भूलोगे. देखो आई, अब इसमें एक एक्सेप्शंस आई का आ जाता है. आई मैं अकेला है ना, पर इसके साथ भी हम एस या ES नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं इनफ होता है, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है. अगर इंसान खुद पे फोकस कर ले, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, तो उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, तो उसको एस या ES की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. जो अकेला है उसको एस या ES का सहारा
चाहिए, जो 2 हैं उसको नहीं चाहिए, जो 2 से भी ज़्यादा हैं उनको भी बिल्कुल नहीं चाहिए। क्लियर? अब ये रूल कभी भी नहीं भूलने वाले। नेक्स्ट रूल नंबर 2। देखो, इसमें सेम उसका अपोजिट है। ये तो बिल्कुल हम कर ही चुके हैं उसके साथ ही, फर्स्ट रूल के साथ ही हमने सेकंड रूल कहते हैं ना एक्विजिशन कर लिया। तो ये हमने उसके साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट सीख लिया कि जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ पे सिंगुलर वर्ब, और जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ पे प्लूरल वर्ब। दे, वे, 2 से ज़्यादा की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अगर मैं कहूँ राम, श्याम, मोहन, सोहन, श्रेया, हिमांशी, तो अगर मैं सिंगल नेम लेती हूँ तो ज़रूरत है, अगर मैं एक से ज़्यादा नेम लेती हूँ तो ज़रूरत नहीं है। और सहारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहारा है एस या ई एस। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड रूल की तरफ, जो है टू सब्जेक्ट जॉइन बाय एंड। देखो, अब बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, हमने कर लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो वर्ब है वो किसी टेंस के अकॉर्डिंग ही तो लगेगी। अगर इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग लग रही थी तो वहाँ पे सहारा क्या था? इज, एस या ई एस। तो सिंगुलर को नहीं चाहिए, प्लूरल को नहीं चाहिए, सिंगुलर को चाहिए सहारा। क्लियर? अब थर्ड रूल आता है, जब भी 2 सब्जेक्ट होंगे तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। क्या इस रूल को हमें रटने की ज़रूरत है? अगर 1 + 1 है तो ये 2 हो गए, प्लूरल हो गए। तो हमने लास्ट रूल में क्या सीखा था? प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, है ना? एक ही रूल है ये। क्लियर? अभी तक देखो 3 रूल कहने को हमने कर लिए, 3 रूल, पर बेसिक रूल एक ही था, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ओके? तो अगर 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे राम, श्याम, राम सिंगल है, श्याम सिंगुलर नाउन है, दोनों को मिलाया तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल। अब लगा दो वर्ब प्लूरल, आर। कोई भी ज़रूरत नहीं थी इसको रटने की। नेक्स्ट, रूल नंबर 4। अगर 2 सब्जेक्ट और या नॉर से जुड़े हों, देखो अब तुम लोग बोलोगे मैम आपने ही तो बताया था जब 2 सब्जेक्ट जोड़ दिए, सब्जेक्ट 1 + सब्जेक्ट 2, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और हमने वहाँ पे वर्ब भी क्या ले ली? प्लूरल। ठीक है? ये हमने रूल नंबर 3 में समझा। अब यहाँ पे उससे अलग क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे भी 2 हैं, पर वो जॉइन किससे हो रहे हैं? कंजक्शन है और नॉर। जो और या नॉर कंजक्शन होता है वो हमारा चॉइस को दिखाता है, दिस और दैट। ठीक है? नॉर दिस नॉर दैट। क्लियर? तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है, इसको मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ, जो सब्जेक्ट 1 है प्लस सब्जेक्ट 2 होता है। रूल नंबर, कंफ्यूज मत होना, जहाँ पे अगर एंड आया वहाँ पे तो हमने दोनों को जोड़ दिया और प्लूरल वर्ब कर दिया। ठीक है? ये हो गया रूल नंबर 3। अब इसमें क्या आया था,
इसको समझो, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें नाइदर नॉर से सेंटेंस को जब जोड़ा तो जो सब्जेक्ट टू था उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, इतना याद रहेगा। नाइदर नॉर देखते ही सब्जेक्ट टू को देख लेना। सब्जेक्ट टू सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर? नाइदर नॉर सब्जेक्ट टू को मेन हीरो बना देते हैं, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग आएगी। ये तो रहा रूल। अब कॉमन सेंस से इसको समझते हैं। अच्छा, हम क्या बोलते हैं? ना तो टीचर ना उसके बच्चे प्रेजेंट थे, ऐसा तो नहीं बोलते। ना तो टीचर ना उसके बच्चे प्रेजेंट था नहीं बोलते ना, थे बोलते हैं। तो थे हमने बच्चों के अकॉर्डिंग लगाया था ना, तो इसमें भी हमने सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब दे दी। ठीक है, क्लियर? आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट रूल, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल वर्ब बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। द टीम इज विनिंग, द टीम आर आर्ग्यूइंग। अब इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। सब्जेक्ट तो सेम है द टीम, अब इधर आ गया इज़, इधर आ गया आर। कोई टीचर बताएगा कि इज़ आना चाहिए टीम के साथ, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा इज़ आएगा। कोई कहता है कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा आर आएगा। देखो 80%, इवन मैं कहूँ 90% कलेक्टिव नाउन ऑलवेज फॉलो बाय सिंगुलर वर्ब। ठीक है, 80 to 90% कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, लेकिन सम कॉन्टेक्स्ट, कुछ स्थितियों में ऐसा होता है कि हम कलेक्टिव नाउन तो बता रहे होते हैं पर हम उसमें एक कॉन्टेक्स्ट दिखा रहे होते हैं अलगाव का। ठीक है, तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब देते हैं इसको। देखो, जैसे जो टीम है वो जीती, ये हो गई टीम, इसने कोई ट्रॉफी विन की। ठीक है, तो पूरी टीम ने एक यूनिट बन के विन की, पूरी टीम एक साथ खेली, एफर्ट्स एक साथ थे। तो जब भी यूनिटी दिखाए सेंटेंस, पूरी टीम ने एक साथ एफर्ट्स लगाए। ठीक है, तो वहाँ पे तो हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। लेकिन जब टीम आर्ग्यू कर रही थी, टीम में जितने भी मेंबर हैं वो आपस में आर्ग्यू कर रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। तो ये अलगाव को शो करती है, सेपरेशन को शो करती है। तो यहाँ पे ये सेपरेशन दिखा रहा है ना, एक ने ये थॉट दिया, एक ने ये थॉट दिया, एक ने ये थॉट दिया, तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे टीम ने लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी उन पे खरा उतर के दिखाया। ठीक है, अब जब टीम है वो एक साथ खेलेंगे और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे कि वो जीते, उन पे खरा कैसे उतरेंगे? एक अच्छा गेम खेल के। तो वहाँ पे यूनिटी शो हो रही है, इसलिए वर्ब कौन सी होगी? सिंगुलर। वहीं अपोजिट अगर सेंटेंस हो कि सभी टीम मेंबर्स ने या टीम ने, चलो सब्जेक्ट सेम रखते हैं अदरवाइज कंफ्यूजन होगी, टीम ने अपनी अपनी फैमिली के साथ डिनर किया, तो क्या पूरी टीम की एक फैमिली होगी? पूरी टीम है,
इसकी ये एक ही फैमिली होगी? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हो गई टीम, इसकी सबकी, इसमें जितने भी मेंबर हैं उनकी फैमिली अलग होंगी, तो ये अपनी अपनी फैमिली के साथ डिनर करेंगे, किसी एक फैमिली के साथ सब डिनर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सेपरेशन है तो वर्ब प्लूरल होगी। क्लियर? आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। रूल नंबर 6, जो इंडेफिनेट प्रोनाउन होती है वो सिंगुलर वर्ब लेती है। ठीक है, अब इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होती है उसके लिए आपको मेरी प्रोनाउन वाली वीडियो अच्छे से देखनी होगी, और उसमें ही आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, वहाँ मैंने इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर इस वीडियो में एक्सप्लेन करने लग जाऊँगी तो बिल्कुल टॉपिक से हम हट जाएंगे, तो उस वाली वीडियो में आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, एवरीवन, समवन, ईच, जिसमें हमें फिक्स पता नहीं होता कि किसके बारे में बात हो रही है, उसमें हम इज़ यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या यूज़ करते हैं? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, एवरीवन, समवन, ईच, ये सब जब आपको सेंटेंस में दिखाई देंगे तो आप वर्ब कौन सी पकड़ लेना? सिंगुलर वर्ब। क्लियर? जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस टाइम पे, तो इनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, बहुत अच्छे से समझना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 7, डिस्टेंस, टाइम, मनी, इस सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। देखो, जब भी हम डिस्टेंस बताते हैं या टाइम बताएंगे या मनी बताएंगे तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। देखो, रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8, अच्छा मैंने वो यहाँ पे दिखाया नहीं। रूल नंबर 7 में एक ट्विस्ट ये है कि जो रूल नंबर 7 है वो ये कहता है कि डिस्टेंस, टाइम और मनी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, बट जैसे टीम में मैंने बताया ना कि जब यूनिटी शो होगी तो सिंगुलर वर्ब आएगी, जब सेपरेशन शो होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। उसी तरीके से इसमें है कि जब एक यूनिट शो होगी तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और जब इंडिविजुअल यूनिट आएगी तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। अब एग्जाम्पल से समझिए, क्योंकि रूल से ऐसे रटना बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रखा है, 5 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग वॉक, $10 इज़ इनफ। देखो, यहाँ पे जो नाउन है उसमें एस लगा हुआ है, $10, ये एक प्लूरल नाउन है, बट ये एक यूनिटी शो कर रहा है, एक यूनिट शो कर रहा है। $10 क्या है? इनफ अमाउंट है। ठीक है, या फिर 5 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग वॉक, ये भी एक यूनिट है कि 5 किलोमीटर की दूरी एक लंबी दूरी है, लंबी वॉक है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आई हैव टू वॉक 5 to 6 किलोमीटर्स, तो यहाँ पे ये अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट्स हो गई। ठीक है, जैसे उसी तरीके से मनी है, अगर सिंगल यूनिट के फॉर्म में बोलते हैं, जैसे 1000
या फिर 500 रुपी नोट, तो ये एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। और अगर कहा जाए कि 500 रुपीज़, तो ये एक इंडिविजुअल यूनिट है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। रूल नंबर 8, टाइटल्स ऑफ बुक्स मूवीज ऑलवेज विल बी सिंगुलर। किसी भी बुक का या मूवी का टाइटल दिखने में भले ही प्लूरल हो, पर उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। ये रूल है। अगर हर रूल के पीछे हम वाई समझ लेना, तो उस रूल को रटना नहीं होगा, वो हमें समझ आ जाएगा। और समझ आने के बाद चीज़ों को याद करना मुश्किल नहीं होता है। तो देखो, किसी भी बुक का या मूवी का जो नेम है वो बेशक दिखने में प्लूरल है, पर उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें जैसे दे रखा है एवेंजर्स, ये प्लूरल है, बट वो एवेंजर्स की जो टाइटल है उसकी एक मूवी बन गई है, तो वो तो सिंगल यूनिट है ना। एक मूवी, एक बुक उस प्लूरल टाइटल पे लिख दी गई है, तो इसलिए एक के साथ हमेशा एक ही आएगा, ज़्यादा के साथ ज़्यादा आएगा। तो सिंगुलर वर्ब है तो उसको क्या चाहिए? सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन है तो उसको सिंगुलर वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर 9, gerund and infinitive always take singular verb। जो इनफाइनाइट होते हैं, टू फाइनाइट, gerund, इन सब के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब। क्लियर? इसको समझिए। देखो, जैसे स्विमिंग, ये एक एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी है, इसलिए इसके साथ हमेशा वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। टू वॉक, क्या? चलना, एक अच्छी आदत है, ठीक है, तो इसके साथ भी वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। क्लियर? रूल नंबर 10, here there plus verb agrees with actual subject। देखो, here और there, ये जो सेंटेंसेस होते हैं जो स्टार्ट होते हैं here से, there से, इसमें दिखने में क्या लगता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो here है या there है, बट ये एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, इसमें सब्जेक्ट देयर नहीं है बल्कि बुक है, तो बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने क्या लगाया? सिंगुलर वर्ब। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासेस, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में देयर है, बट ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? मैनी स्टूडेंट्स, इवन स्टूडेंट्स है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब कौन सी आई? प्लूरल। इजी? रूल नंबर 11, फ्रैक्शन जो होता है या परसेंटेज होती है वो किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जेक्ट। देखो, इसको समझो, जहाँ पे भी फ्रैक्शन आएगा, जैसे हाफ ऑफ स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ द केक, वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे? वर्ब लगाएंगे। देखो, हाफ ऑफ द केक जो ऑफ का सब्जेक्ट है, ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द केक, ये हमारा सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है,
तो हम केक के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगा देंगे और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लगा देंगे। यानी कि जहाँ पे भी रेशियो और परसेंटेज दिया होगा वहाँ पे हम मेन सब्जेक्ट ऑफ द वाले को मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्ब जाएगा। क्लियर? ओके। लास्ट but not least is subject with, along with, as well as। जिन सब्जेक्ट में with, along with या फिर as well as आता है उसमें सिंगुलर वर्ब यूज होती है। एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर along with the students। देखो जहाँ पे आपको ये 3 वर्ड्स दिखाई देंगे, क्या क्या? विद, अलोंग विद, एज वेल एज। वहाँ पे इनसे पहले वाला सब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट 1, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट, तो अलोंग विद को पकड़ो। अलॉन्ग विद से पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट 1 है, ठीक है, और स्टूडेंट्स है हमारा सब्जेक्ट 2। तो हमको सब्जेक्ट 2 छोड़ देना है, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी और सब्जेक्ट 1 प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। इसी के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल आपके फिनिश हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।